हरे कृष्णा। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल जो मंथ है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, सुनना स्टार्ट करेंगे। दैट इज कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 17 अक्टूबर टू 15 नवंबर। एंड दैट इज वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा सकते हैं आप उतना वेरी लगा दीजिए। ऑस्पिशियस मंथ एक्चुअली। कुछ डिवोटीज ने तो लास्ट ईयर भी रखा था ये व्रत, बट कुछ न्यू भी हमारे संग ऐड ऑन हुए हैं और ज्यादा समझ सकते हैं ये बात। तो मुझे लगता है जितने भी रख चुके हैं ये व्रत तो सबने एक्सपीरियंस की होगी ये बात कि जो इस मंथ की भक्ति होती है वो पूरे साल की भक्ति से कई गुना ज्यादा होती है। मतलब एक तो हम करते ज्यादा है, दूसरा वो जो फील आता है दैट इज एक्चुअली डिफरेंट। समझते हैं कैसे होता है। तो वैसे तो भक्ति करने के लिए कल्याणकारी 12 के 12 महीने कल्याणकारी, 12 के 12 महीने में भक्ति करिए, राइट। बट भक्तों की बात ना करें तो कुछ 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 लोग कह सकते हैं प्रभु ये तो बहुत ज्यादा है, 12 मंथ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, नौकरी करनी है, छोकरी करनी है, इतना कुछ करना है हाँ, तो कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान तो बहुत दयालु है, कृपामय है, कृपा सिंधु है। तो भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप 12 मंथ नहीं कर सकते ना, आप 4 मंथ तो कर सकते हैं ना, चातुर्मास। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 12 महीने छोड़ दो, चलो 4 महीने तो कर लो। इन 4 महीने की जो भक्ति की जाती है वो बहुत गुना लाभ देती है। और इन 4 महीने मैं सोता हूँ, भगवान जैसे हम सब जानते हैं देव देव उठान एकादशी आएगी तब भगवान उठेंगे, देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु सोते हैं योग निद्रा में। तो लेकिन भगवान के भक्त नहीं सोते, बल्कि इन 4 मंथ में भगवान के भक्त और ज्यादा जगते हैं और ज्यादा भक्ति करते हैं। बट हम जैसे बद आत्मा कहते हैं प्रभु ये 4 मंथ भी बहुत ज्यादा है, हमसे ना हो पाएगा। प्रभु कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आप 4 मंथ भी नहीं कर सकते ना, आप 1 मंथ तो कर सकते हो ना। दैट इज कार्तिक मंथ। आप इस कार्तिक मंथ को करिए। इस कार्तिक मंथ में जो भी तपस्या, जो भी दान, जो भी जप, जो भी यज्ञ, जो भी पूजा, जो कोई भी ऑस्टेरिटी की जाती है वो करोड़ों गुना लाभ देती है। हम सोच भी नहीं सकते कितना गुना लाभ देती है। अभी हम पढ़ेंगे। आज का सेशन मे बी लिटिल बिट लॉन्ग, बट हम पढ़ेंगे क्योंकि कल से शायद क्लास नहीं हो पाएगी 1 वीक, राइट। तो इतना ज्यादा ऑस्पिशियस है, इतना ज्यादा ऑस्पिशियस है ये मंथ कि आप जो करने अच्छा वो आपको करोड़ों गुना लाभ देने वाला है। छोटी से छोटी पूजा भी, और बताएंगे इतना छोटी छोटी हमें चीजें करनी है, वो व्रत है, डिस्कस करेंगे। अब हम जैसे बद सोच फिर भी नहीं मानते, हम कहते हैं प्रभु 30 दिन बहुत ज्यादा हो गए। तो प्रभु कहते हैं जो नहीं कर सकते वो लास्ट के 5 डेज, जो भीष्म पंचक कहा जाता है, लास्ट के 5 डेज कर लीजिए कठोर तपस्या। तो आपको पूरा 12 मंथ तपस्या करने का, 12 मंथ का लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो भक्त है उनको कुछ नहीं, उन्हें तो 12 महीने भक्ति करनी है। आप देखेंगे जो हम पढ़ेंगे ना, जो हमें करना है, जो व्रत हमें लेने हैं, ऊर्जा व्रत या कार्तिक व्रत जो हमें लेने हैं, उनमें से आधे से ज्यादा आप सब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, आधे से ज्यादा आप सब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल मंथ है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जैसे भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरा मार्ग शीशो, मतलब ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। मंथ में मैं कौन सा मंथ हूँ, कौन सा कहते हैं भगवान। हाँ हाँ। कार्त पुरुषोत्तम कार्तिक। 12 महीने की बात हो रही बेटा। तो कार्तिक। हाँ, बिल्कुल गलत जवाब। नहीं भगवान ने भगवत गीता में कहा है आई एम मार्ग शीर्षो, मतलब कार्तिक के जो नेक्स्ट वाला मंथ है मैं हूँ। अच्छा, तो भगवान जब नेक्स्ट आ रहे हैं, भगवान से पहले कौन आएंगी, श्रीमती राधा रानी। बिना राधा रानी के कृष्ण प्राप्त नहीं होते, इसलिए ये जो मंथ है ये राधा रानी का मंथ है। कार्तिक नाम क्यों है, कीर्ति दा। तो ये मंथ बहुत स्पेशल मंथ है, बहुत ज्यादा। कीर्तेश्वरी ऊर्जा, इसलिए ऊर्जा वर्त क्यों कहा जाता है, ऊर्जेश्वरी। भगवान श्रीमती राधा रानी का नाम ऊर्जेश्वरी भी है, जो ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक स्ट्रेंथ प्रदान करती है, सो दैट हम अच्छे से भक्ति कर पाए, राइट। राइट। हाँ, तो ये मंथ इतना इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा क्यों है, राधा रानी बस छोटी सी भी तपस्या देखेंगी, करो, पार करो उसे, पार करो उसे, पार करो उसे, पार करो उसे, पार करो। और
सबसे ज्यादा जो फेस्टिवल आते हैं वो इसी मंथ में आते हैं। आप देखो पहला दिन ही शरद पूर्णिमा, रास जो नृत्य रास यात्रा जो हुई वो उसी दिन। उसके बाद आएगी बहुलाष्टमी, राधा कुंड अपीयरेंस। उसके बाद दिवाली 5 दिन का त्योहार, गोवर्धन पूजा, प्रभुपाद अपीयरेंस डे, गोपाष्टमी, तुलसी विवाह, तुलसी शालिग्राम विवाह। कितना कुछ इस मंथ में आता है, मतलब पूरा मंथ ही भर भर के आता है। और ऐसा कहा जाता है कि बाकी जितने भी व्रत हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया, ये आपको इस जन्म में लाभ दे सकता है, लेकिन ये जो कार्तिक का व्रत है ये तो आपको हमेशा के लिए लाभ प्रदान कर दे। इतना इंपॉर्टेंट है ये व्रत एक्चुअली। रखेंगे? यस और नो? कुछ हाँ नहीं कर रहे हैं भैया, अभी कैसे हाँ कर रहे हैं, सुन तो लें पहले। दैट्स ग्रेट। ओके, अच्छा, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम अभी पीडीएफ्स के थ्रू भी पढ़ेंगे, मोटा मोटा तौर पे बात करें। मॉर्निंग दर्शन, अगर हम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। एक महीना थोड़ा कर लीजिए। मॉर्निंग दर्शन, उठते ही अगर हम भगवान का दर्शन करते हैं तो दैट इज मतलब करोड़ों, बिलियंस, ट्रिलियंस, जितने भी इंस इंस लगा सकते हो लगा लो, उतना फायदा मिलने वाला है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो हमेशा ही जो आता है उसमें यही कह देती है बहुत मिलने वाला है, बहुत मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। जब भी कार्तिक आता है तो अभी हम प्रमाण भी पढ़ेंगे, रेफरेंसेस देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। दूसरा भोग, भोग भगवान को जो ऑफर करता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, करोड़ों गुना आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, कार्तिक महिमा पूरी तरह कोई नहीं बता सकता, मैं तो खैर क्या ही बताऊंगी, मैं तो सुन सुना के जो समझ पाई हूँ वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। लेकिन पूरी पूरी कार्तिक महिमा तो कोई नहीं बता सकता, और उसका कितना लाभ होगा वो तो छोड़ो। आप कार्तिक महिमा सुनने वालों का लाभ सुनिए। जो कार्तिक की महिमा सुनता है, 100 गाय दान करने का लाभ होता है। अब यहाँ तो हम एक गाय नहीं खरीद पाते, पूंछ पकड़ लेते, बस पूंछ पकड़ ली, हो गई, दान हो गई। यस, आई हैव सीन दिस। बस ये पूंछ पकड़ ली, दान हो गई हमारी, राइट। बट वहां देखो, सिर्फ अरे आप सबने 100 गाय दान कर ली, माय गॉड, इतना 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 कौन कर सकता है अर्जित? गुड। अच्छा, और इस मंथ में जो आधा श्लोक भी गीता का पढ़ता है उसको बहुत ज्यादा लाभ होता है। 1 घंटा भागवतम सुनता है उसको 18 की 18 पुराण पढ़ने का लाभ होता है। अगर मैं किसी से पूछूं जरा 18 पुराण के नाम बताओ तो कोई भी नहीं बता पाएगा, पता हो या ना पता हो। अगर आपने गीता भागवतम इस मंथ पढ़ ली तो आपको 18 की 18 पुराण पढ़ने का लाभ प्राप्त होता है। सारे एक तरफ, सारे यज्ञ जप तप दान सब कुछ रख लो, एक तरफ कार्तिक व्रत रख लो, और इनको तोलो आप तराजू में, वेजर मेजर करो वेट्स, तो आप क्या देखेंगे कि ये इसका पल्ला कुछ भी इतना हल्का है, इतना हल्का है कि क्या ही कहा जा सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है परिक्रमा। अगर कोई एक कदम भी चलता है, एक कदम भी चलता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ होता है। तो परिक्रमा कर पाए या न कर पाए, इस मंथ में एक दिन धाम जरूर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में धाम जाना। और धाम में चलिए, मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए, उससे आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। नाखून ना खाइए बेटा, औरों को देख रही जैसे किसी और से कह रही हूँ। ठीक है। और धाम वास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए धाम वास जरूर करना चाहिए, एक दिन ही सही। रात को नहीं रुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाना तो जरूर चाहिए। अब पहले हम कुछ पीडीएफ देखते हैं, उसके बाद बाकी क्या व्रत में करना है क्या नहीं करना है वो हम समझेंगे। चलिए, फटाफट फटाफट कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। अच्छा, ये कार्तिक मंथ को दामोदर मंथ भी कहा जाता है, क्योंकि आप सबको पता हो या नहीं पता हो, पता हो, इस मंथ भगवान दामोदर ने दामोदर लीला की थी, भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला की थी।
दिवाली वाले दिन लोग कह रहे थे, दिवाली पे लोग गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम जी तो उसी दिन आए, उनको तो पूजा में लाते ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने उस दिन दामोदर लीला की, वो तो पिक्चर में कहीं ना कहीं है ही नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि उस दिन जितने भी पांचों की पांचों तो आ रहे हैं। देखो धनतेरस वाले दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण का एक अवतार है धनवंतरी, जो अमृत लेके प्रकट हुए थे। छोटी दीपावली पे जो नरक चतुर्दशी है, उस दिन भगवान कृष्ण ने भौमासुर यानी कि नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। पढ़ेंगे डिटेल में, हम बाद में पढ़ेंगे। बड़ी दिवाली वाले दिन भगवान ने ऊखल लीला यानी कि दामोदर लीला करी थी। नेक्स्ट गोवर्धन तो जानते ही हैं, गिरधारी हमारे को, ठीक है। और भाई दूज भी कर, ठीक है। तो सारे त्योहार जो है वो कृष्ण से जुड़े होते हैं, राइट। डाउट आई विल टेक इन लास्ट, ओके। चलिए पहले ये स्पीड में पढ़ते हैं हम। हाँ, उखल बंधन लीला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार कार्तिक महीने में दीपावली के दिन ही भगवान ने दामोदर लीला की, जिसकी डिटेल भागवतम में 10th कैंटो में आती है। अब इसमें बहुत शॉर्ट में बताया है, भगवान ने अगर इंस्पायर किया तो मैं डिटेल में कोशिश करूंगी इस बार पढ़ाने की। वैसे शॉर्ट में तो कृष्णा बुक की रीडिंग तो हम कर चुके थे लास्ट ईयर कार्तिक में। अगर भगवान ने करा इंस्पायर और मैं इस लायक हुई कि मैं कर पाई, समझ पाई चीजों को, तो भागवतम से पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अभी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। इस लीला में बाल कृष्ण माखन की मटकियां फोड़कर माँ यशोदा को क्रोधित कर देते हैं। हुआ क्या था एक्चुअली, इसको मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं, भगवान जो यशोदा मैया है, वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि जो मेरा लाला है ये माखन दूसरों के घर जा जाकर चोरी करता है, जबकि हमारे घर में तो पद्मा गाय है। पद्मा गाय वो गाय है जो बहुत ही सुगंधित दूध प्रदान करती है, बहुत बढ़िया दूध प्रदान करती है, कामधेनु एक तरीके की। तो ये लाला हमारा दूसरों के घर जाके माखन क्यों खाता है? लगता है ये जो दासियां हैं दही से सही से माखन बना नहीं रही हैं, आज मैं ही माखन बनाऊं। तो मैया ने सोचा आज मैं माखन बना। कान्हा उस टाइम सो रहे थे, दूसरे रूम में कक्ष में सो रहे थे भगवान। तो जो मैया यशोदा है वो, जबकि दासियां हैं, तिथि दासियां हैं, बट उन्होंने अपने बेटे के प्रेम के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वयं मथना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे दही को मथना स्टार्ट किया, फिर माखन बनेगा ना तो दही को मथ रही है वो। तो मथ रही है तो क्या कर रही है, हम मथेंगे तो क्या करेंगे पूनम? अगर आपको दही मथने को दिया दिया जाए तो क्या करोगी बेटा? हाँ हाँ। वो क्या? पहले इसको रोटी में डालूंगी, फिर उसमें घी डालूंगी, फिर उसको रख के सेट करूंगी। हाँ नहीं, वो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि मथते टाइम और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकती हैं आप? सिर्फ मथेंगी या और कुछ भी करेंगी? नहीं। मत होगी ओनली, ठीक है, वेरी गुड गर्ल। चलिए अब प्रियंका, नहीं प्रियंका माता जी शायद आंसर बता सकती हैं। आई कांट आस्क टू हर। यस, जानवी बताओ बेटा, तुम क्या करोगी? चल जल्दी स्पीड में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। है, मुझे बतना ही नहीं आता। मत नहीं आता, बंद कर दो, म्यूट करो। हाँ, ओके। तो रिद्धि बताओ, बहुत दिन से आंसर ही नहीं दिए तुमने, तो बताओ बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो मेरे को भी नहीं आता मतना, तो क्या होता है, मतलब कैसे नहीं करते वो तुम्हें करना है, मैं पूछना चाह रही हूँ साइड में और क्या करोगी? हैं वो? ऐसे, हाँ, भजन सुन लेंगे। अच्छे अच्छे से। भजन सो, दैट्स गुड। वही यशोदा मैया करेंगी। यशोदा मैया खुद गा रही थी, और वो क्या गा रही थी, जितनी भी भगवान ने अभी तक लीला करी थी, माखन चोरी की लीला, उसको गाने के रूप में गा रही थी, जैसे हम गाते हैं ना,
मैया, ये प्रथा वहीं से चली है, भजन आना वहीं से स्टार्ट हुआ है, मैया से। ठीक है, तो वो गाती जा रही है और दही मथती जा रही है। अब भगवान को भूख लगी, अब भगवान क्रॉल करते हुए आ जाते हैं और एक पैर रखते हैं मटकी के ऊपर, एक पैर रखते हैं यशोदा मैया की गोदी के ऊपर और चढ़ जाते हैं गोदी के ऊपर कि दूध पीना है। तो मैया जब देखती है बच्चे की इस तरीके से, वो तो पिलाने लगती है। अब उधर क्या हुआ था, गैस मतलब चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था। अब आप समझ जाओ, ठीक है, यहाँ कलयुग के प्राणी हैं तो वो वर्ड यूज हो जाते हैं, गैस एंड ऑल। चूल्हे के ऊपर दूध उबालने रखा हुआ था। अब दूध का जो है उबलना, बाहर आना स्टार्ट हो गया। तो आचार्य बताते हैं कि वो दूध उबल क्यों रहा है, बाहर क्यों आ रहा है। वो कह रहा है दूध मेरा क्या काम है भाई, लाला तो ये वाला दूध पी रहे हैं, मेरा काम क्या है, मैं तो बेकार हूँ, सच में मैं आत्महत्या कर लूं। आचार्य कितनी सुंदर बातें बताते, मेरा आत्महत्या करना ठीक है, ये तो दूध मेरा मेरा तो दूध होना ही बेकार हो गया, क्योंकि हर कोई भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो मैया ने कहा कि भैया ये दूध बहुत कीमती है, क्यों, साइंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, ये लाला के लिए, इससे दही बनेगा, माखन बनेगा, तो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो भगवान की सेवा के लिए ही जाने लगी। अभी लाला को बिठा दिया कि अभी आ रही हूँ मैं, जब तक बंद करके आती हूँ। लाला कहने लगे ये क्या बात है, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आपका पुत्र, यहाँ यहाँ दूध मांग रहा हूँ और आप उस दूध को बचाने जा रही हैं, बताओ। तो क्या करा, वहां पे कंकड़ क्या कहेंगे उसे, पत्थर टाइप, कंकड़ पत्थर पत्थर टाइप, है ना, उससे मटकी को फोड़ दिया। फोड़ दिया, अब उसमें से दही बाहर आ गया। अब उस वक्त तो गुस्से में दांत पीसते हुए फोड़ दिया। भगवान का गुस्सा ऐसा गुस्सा नहीं है जैसा हमारा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, और ये भी दिव्य गुस्सा एक्चुअली, इससे भी भक्तों को आनंद आता है। अब फोड़ तो दिया, अब उन्हें डर लगा कि मैया देखेंगी तो मारेंगी। तो अब चुपचाप छप छप दही के, इतना इतना तो वो नहीं है, छप छप दही के ऊपर रखते हुए भाग गए अंदर। अब मैया आती है, अरे देखा दही फोड़ा किसने, फोड़ा लाला भी नहीं है, कैसे पता किसने फोड़ा। देखा छप छप छप, उन्होंने पीछा करना स्टार्ट किया। अंदर वाले रूम में जाती तो क्या देखती है, आ, उम, अंदर वाले रूम में जाती है तो देखती है उखल को उल्टा करके, और उसके ऊपर खड़े हो गए हैं भगवान, और कह रहे हैं कि मक्खन, इन्होंने एक दूध को बचाने के लिए इतना मिर्च छोड़ दिया ना, अब मैं इनका और नुकसान करवाऊंगा। तो जो मक्खन है वो बंदरों को खिला रहे हैं, और कह रहे हैं बासी मक्खन खा के मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर डॉक्टर में पैसा लगाती रहना। बासी मक्खन खा रहे हैं, नया मक्खन बंदरों को खिला रहे हैं। अब और पीछे भी देखते जा रहे हैं, मैया तो नहीं आ रही, मैया तो नहीं आ रही। इतने में मैया आ जाती है, सीधा कूद के भागने लगते हैं। और भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे। अब भगवान को तो पकड़ा जा ही नहीं सकता है ना, बात तो ये है। लेकिन जब भगवान दिखते हैं मैया थोड़ा थक गई है और मुझे पकड़ना चाह रही है, तो भगवान रुक जाते हैं, क्योंकि वो अब भगवान से प्रेम से बंधे जा सकते हैं, तो भगवान रुक जाते हैं और मैया उनको पकड़ लेती और छड़ी दिखाती है। ऐसे करोगे, मारती नहीं है यशोदा मैया, कभी नहीं मारती, बस डराती है कि शैतानी हो गया, ऐसे करके अपना नुकसान पहुंचा लेगा। कभी चींटी को खा जाता है, कभी आग को छू लेता है, इतना परेशान करता है, कुछ हो गया तो कैसे काम चलेगा। तो अब और ना मुझे कुछ काम करने दे रहा है, ठीक है, अब मैं मारूंगी। अब वो भगवान और किसी के संग खेलने नहीं जाएगा। अब तो भगवान ने कही भगवान खेलने नहीं जाऊंगा, भगवान को खेलना बहुत पसंद है। रोने लगते भगवान, रुदंतम मुहुर्ने तो युग्मं व्रजंतम, काजल लगा हुआ है, ऐसे करके रो रहे हैं, पूरा काजल बहा दिया है यहाँ पर, पूरा काजल। वो दामोदर अष्टकम में आता है, इतना रो रहे हैं। भगवान की यहाँ पे 3 रेखाएं, वो हिल रही हैं, सुख 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 के रो रहे हैं ना, तो वो हिल रही हैं। इतने सुंदर रूप है भगवान का, क्या ही बताया जा सकता है। अब मैया से मारा भी नहीं जा सकता, तो मैया कहने की ठीक है, अब मैं इस उखल से, इस उखल के ऊपर चढ़ा था ना, इस उखल से बांधूंगी, कहीं पे खेलने नहीं जाएगा, यही खड़ा रहेगा आंगन में। अब मैया रस्सी लाती है, और मैया तो भैया कपड़े पहनाती है भगवान को, धोती, तो मैया को पता है कमर कितनी सी है, इतनी बड़ी रस्सी ले आती है मैया। अब बांधती है, अब बांध के जब ऐसे आई, 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। मेरा सब मेजरमेंट तो सही, धोती तो इतनी में आती है, चलो कोई बात नहीं, ये और लगा देती हूँ, एक टुकड़ा और लगा दिया, फिर बांधती है, फिर उतनी छोटी, मतलब जितनी पहली छोटी थी अभी भी उतनी छोटी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं लगता है पागल हो गई, ओवर ओवर काम कर करके और गुस्सा कर करके। और इतनी बड़ी रस्सी आती है, इतनी हजारों रस्सियां लगाई जाती है, हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है।
पड़ोस की रस्सी आ जाती है फिर भी छोटी पड़ जाती। अब जब भगवान देखते हैं भैया बांधना ही चाह रही है, पूरी मेहनत कर रही, बांध के ही रहूंगी बांध के रहूंगी, तो भगवान प्रेम के बंधन, भगवान कभी रस्सी से नहीं बनते हैं, भगवान प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। तो दाम, दाम का मतलब क्या होता है? रस्सी। उदर का मतलब पेट, पेट पर रस्सी बांधने वाली लीला भगवान ने उसी दिन करी। उसके बाद फिर क्या करा भगवान ने? यशोदा मैया बांध के चली गई, भगवान को तो खेलना था, ये क्या है ये क्या है। भगवान ने देखा आंगन में दो पेड़ हैं, सुंदर से लग रहे हैं। अब भगवान ने क्रॉल करके चलना स्टार्ट किया, और वो जो ऊखल था वो लुढ़क गया, और भगवान चलते जा रहे, मतलब एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि बच्चे नहीं है भगवान है वो, उस वृक्ष के बीच में जाते हैं और दोनों वृक्ष गिर पड़ते हैं यमलाड़ जो। और वो जो वृक्ष थे वो एक्चुअली देवता थे, नलकुबर और मणिग्रीव, उनकी कथा हम बाद में पढ़े। तो ये इतनी सुंदर दिव्य लीला भगवान ने इसी दिन की है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते नहीं है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते थे भक्ति में आने से पहले, बट मैं नहीं जानती थी एक्चुअली। इसलिए दामोदर लीला का स्मरण इस मंथ हमें जरूर करना चाहिए। चलिए, तो ये तो लीला तो मैंने आपको बता दी, अब हम आगे समझते हैं। कार्तिक महात्म्य में पढ़ते हैं। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में, अच्छा ये बात कही जाती है, ऐसा नहीं कि जिसको मन हो कर लो कार्तिक मन, ये भक्ति का अंग है। जैसे 64 अंग जो भक्ति में बताए गए हैं, श्रवणम कीर्तन, ऐसे कार्तिक व्रत भी एक अंग बताया गया है। इससे भक्ति बहुत बढ़ती है। जिसकी भक्ति कम है उसकी बढ़ जाएगी, जिसकी नहीं है उसको मिल जाएगी, जिसकी बहुत है उसकी और बढ़ जाएगी। और भक्ति की कोई सीमा नहीं है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। चलिए अब हम अलग 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 उनसे देखेंगे कि क्या क्या महात्म्य है। स्कंद पुराण में कहा गया है, समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने आदि से कार्तिक व्रत पालन की तुलना में 1,00,000वां फल भी प्राप्त नहीं होता है। कैन यू इमेजिन? सारे दुनिया भर के तीर्थ स्थलों में घुमाए, वहां पे किसी में गर्म पानी आ रहा है गर्म में स्नान कर लिया, ठंडा आ रहा है ठंडे में स्नान कर लिया, महान ठंडा आ रहा है महान ठंडे में स्नान कर लिया, सब कुछ कठिन तपस्या कर ली। लेकिन अगर कार्तिक व्रत किया है तो वो जितना कुछ किया वो कुछ भी नहीं मिल पाता। कार्तिक व्रत क्या लाखों गुना फल प्राप्त करता है। समझ में आ रही है? आप कितने सोच रहे हैं कार्तिक व्रत रखने की? 3 4 5 6 7 8 गुड। हाँ वेरी गुड, बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ वन नहीं है, अभी हम समझेंगे। ठीक है, पद्म पुराण में अब देखिए, हमने स्कंद पुराण की बात सुन ली। अब कहिए भैया आपकी स्कंद से दोस्ती होगी, ना ना, हमारी सबसे दोस्ती। अब हम पद्म पुराण पे चलते हैं। पद्म पुराण में क्या कहा गया है? 12 वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा ये, जरा प्रांशी पढ़ना बेटा, मुझे दिख नहीं पा रहा है कुछ। हरे कृष्णा। हाँ 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करते हैं अरे करता अरे है। अरे अरे अरे, ये क्या लिखा है भैया? आर्यन प्रभु जी जरा बताएंगे क्या लिखा है? मुझे हाईलाइटेड वाला दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज, दिख नहीं रहा है थोड़ा। प्लीज आर्यन प्रभु जी प्लीज हेल्प मी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या वर्ड लिखा है ये? बड़ी सी कार्तिक कार्तिक महात्म्य। वेरी गुड। यस स्नेहा, थोड़ी सी। इतनी सी भी अगर भक्ति करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आर्यन प्रभु जी क्या सुन रहे हैं आप? माता जी वो एक्चुअली फिर वो मेरे को समझ नहीं, वो आपने हाईलाइटेड बोला तो फिर मेरे को लगा वो बड़ा बड़ा, तो खुद ने उस पर ध्यान दिया एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं प्रभु जी। हाँ, तो थोड़ी सी भी अगर भक्ति की जाती है तो दैट विल गिव यू करोड़ों गुना लाभ। समझ रहे हैं आप? मैं अतिशोक्ति तो नहीं कर रही थी ना, एक्स्ट्रा तो नहीं बोल रही थी ना। नाखून नहीं खाने बेटा, ये कोई तपस्या में नहीं आता। हाँ अच्छा, आप तो रखा हुआ था सब बात। चलिए अब आगे की देखते हैं। अब ये सब आप लोग एक एक करके पढ़ते चली जाइए। चलिए हम पहले प्रियंका माता जी हमेशा रह जाती है, प्रियंका माता जी पढ़िए आप। प्रियंका माता जी का थोड़ा नेटवर्क इशू है।
ज्योति हरे पढ़ो। कृष्ण हाँ हाँ आ गए आप। यस यस माता जी पढ़िए। नहीं आई? सुनाई दे रहा है माता जी? माता जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, मैं फिर आपका बाद में लूंगी पॉइंट। यस ज्योति आप पढ़ो बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कार्तिक महीने में मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्यों को अर्पित करने के लिए देता है। अरे बोल, अब देखो क्या तपस्या है। थैंक यू सो मच। तो यस यस, तो एक दीपक जला के भी जो भगवान को देता है उसका कितना लाभ है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देख रहे सुन रहे हैं आप? इस मंथ दीपावली मनाएंगे, ठीक है दीपावली मनाएंगे भैया, कैंडल जला दी। पता है क्यों जलाती थी? किसी को पता था भक्ति में आने से पहले? राम आएंगे तो चलो ठीक है, हाँ राम आएंगे तो चलो ठीक है, बट एक्चुअली राम के लिए तो दीपक जला रहे हैं और राम जी की एकदम पूजा ही नहीं कर रहे हैं। और ये हमारी गलती नहीं है, पता ही नहीं था, बड़ों ने ये किया तो हमने भी कर लिया। बड़ों से पूछे आपने क्यों किया, उनके बड़ों ने किया। उनसे पूछे उन्होंने क्यों किया, उनके बड़ों ने किया। तो बस चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, यही नहीं पता कर क्या रहे हैं। है कि नहीं? एम राइट? क्या कह रही? ऑलवेज राइट। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब शिवानी पढ़ो बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हे ऋषियों, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैम सॉरी पढ़ना नहीं 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 वो अब। मैं किसी और बात पे कर रही हूँ, तुम सही कर रही हो। मेरे उस पर मत हे जाया करो। ऋषियों, मैं श्रेष्ठ काश में भगवान हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्ट से मुक्त हो जाता है। किसी ने भी मन में कहा है भगवान। यस, तो मैं सब समझती हूँ सबकी बात। हाँ क्या कहा जा रहा है? ये हरि की महिमाओं का श्रवण, भैया सुन लेना, डेली एक भी लेक्चर मिस मत करना प्लीज। चाहे 10 मिनट का सुनो, चाहे 15 मिनट का सुनो, सुन लेना। अभी हम व्रत डिस्कस करेंगे, क्या क्या व्रत रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों जन्मों के कष्टों से, लाखों जन्मों के कष्ट का मतलब खत्म, राइट? तो सुनते जाओ। एक तो दीपक जलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान के बारे में सुनना तो हमेशा ही कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और कौन सा? ये सैमसंग माता जी प्रभु जी जो भी हैं, आप जरा बताएंगे आप कौन है आप? वो मैं नाम चेंज करना भूल गई। अच्छा ठीक है लास्ट वाला पढ़ो। वो मैंने देख नहीं पाया। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, दीपक अर्पित करता है और तुलसी वन की रक्षा करता है, वह भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब स्नान करके रात्रि जागरण। भैया आप कहोगे रात्रि जागरण तो हम नहीं कर सकते, वो उस दिन दीपावली वाले दिन जो जुआ खेलते उसमें तो कितना भी जागरण कर लोगे हैं। हाँ कर रही है तुम। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है तुलसी सेवा दिस मंथ। तुलसी सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी सेवा के बिना हम जा नहीं सकते वृंदावन धाम। वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की देवी है भैया तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी, रात को स्नान नहीं कर रहे हो कोई बात, वो रात को नहीं जग पा रहे हो सो के, सुबह जल्दी उठ जाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हमारे लिए सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है actually। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, ठीक है, सबकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी अलग होती है, तो भगवान के उत्सवों को मनाना चाहिए। तो इसका जो व्रत रखा जाता है कार्तिक व्रत, उसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये चलता है। जैसे इस साल ये कब चल रहा है? 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है। ठीक है वो भी हम डिस्कस करेंगे।
यस, भगवान भक्त को मुक्ति भौतिक सुख भी दे सकते हैं, परंतु कार्तिक मास में मथुरा यानी कि ब्रज में रहकर कुछ भक्ति करने से इवन आपको शुद्ध भक्ति तक मिल सकती है। नाउ भगवान बहुत इजीली आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरी कर देंगे, ठीक है, मुक्ति भी दे देंगे। प्रेम भक्ति भगवान नहीं देते, क्यों? क्योंकि अगर भक्ति भगवान ने अपने प्रति प्रेम दे दिया तो भगवान को अपने आप को बेचना पड़ेगा भक्त के हाथ में, इसलिए वो इजी नहीं मिलती। लेकिन कार्तिक में लगी होती है सेल, तो ये बहुत इजीली मिल जाती है। बस दिक्कत क्या होती है, अब धाम में जाके हम, खैर धाम में जाके रहना ही अपने आप में भक्ति है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा होगा कि हम वहां पे साधु संतों का संग करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, नृत्य करें। नृत्य ये नहीं आऊंगी वृंदावन, इस पे ऐसे नहीं करना है, जो कीर्तन है उनमें उनमें नृत्य करना है। देखो तात्पर्य क्या है, भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते हैं जो भक्ति में निष्ठावान फिक्स नहीं है। आज आ जा रहे हैं, अरे कल हमारा थोड़ा हो गया था मुंह पे तो हम आ नहीं पाए, तो ये चीज नहीं चलेगी। फिक्स्डनेस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही छठे छमाई कभी कोई दिक्कत है, दैट्स एक्सेप्टेबल, बट ऐसा नहीं आज ही हो गया था, आज एक बाल गिर गया मेरा तो मैं नहीं आ पाई, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी यदि कार्तिक में विशेष तरह मथुरा ब्रज में रहकर भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की पर्सनल सेवा, आप सोचो पर्सनली भगवान को सेवा कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वो प्राप्त हो सकता है। इसलिए एक दिन का भी धाम सबको जाना है, सबको जाना है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में एक भी दिन जाइए जरूर, जो ज्यादा दिन जा सकते हैं वेल एंड गुड, एक दिन तो जाना ही जाना है, भगवान को देना ही देना है। मुझे नहीं पता कैसे दो, बट दो। ये हमारे श्री दामोदर भगवान की जय। जय भी नहीं बोल पा रहे हैं, हाँ। शिला प्रभुपाद की जय। अब कार्तिक, हाँ चलिए, अच्छा ये पढ़ लेते हैं। चलो, कोई भक्त शिला प्रभुपाद जी से पूछता है कार्तिक व्रत कैसे करना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो ऊर्जा व्रत है, आप 1 महीने तक 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 24 घंटे आपको जप करना है, दैट इज व्रत। अब सब लोग हंस पड़े क्योंकि हम जैसे के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं सो नहीं, खाओ नहीं, बस हरे कृष्णा जप करते रहो। एक्चुअली हरे कृष्णा जप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब हंस पड़े। तो फिर क्या कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर, इसको प्लीज नोट कर लीजिए आप सब। ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाएं, 30 के 30 दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उसमें स्नान करना है। टाइम में बता दे रही हूँ आपको, 4:10 से लेके 4:58 के बीच में आपको स्नान कर लेना है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगी अगर कोई नहीं कर पाए तो क्या करना है, ठीक है? कुछ लोगों के सर पकड़ लिए, रुक जाओ, पहले इसको नोट तो कर लो एटलीस्ट, या टेक स्क्रीनशॉट। तो प्रत्येक दिन उठ जाए, स्नान करें, जप और मंगल आरती में। आप उठ गए, स्नान कर लिया फिर से सो गए हैं, हाँ ये हमारे ग्रुप में बहुत चल रहा है आजकल, उठे स्नान किया फिर सो गए, ना ना, उसको उठना माना ही नहीं जाएगा, राइट? उठना है, जप करना है, मंगल आरती। भगवान का सुबह का दर्शन बहुत पर्सनल दर्शन होता है, पूरे का दर्शन भी बहुत अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो मंगल आरती का दर्शन है वो समझ लो बिल्कुल पर्सनल इंसान से ही हम किसी के बेडरूम में मिलते हैं। आप किसी के घर जाओ, उसके ड्राइंग रूम में मिलोगे, बेडरूम में क्योंकि भगवान सो के उठे हैं उनसे कब मिलोगे? पर्सनल बेडरूम में किसी के कब जाओगे? जब बहुत ही पर्सनल रिलेशन होगा, राइट? तो जो मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं वो मतलब पर्सनल रिलेशन बना चुके हैं भगवान से। नाखुन नहीं कहानी बेटा तेजस्वी। ओके, सेकंड पॉइंट, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, विशेषकर भगवान की लीलाओं का, राधा कृष्ण की, और वैष्णवों के सानिध्य में करें, या हम अपने आप सुनेंगे कुछ भी समझते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, भक्तों के संग में समझना है। वो तो भगवान की कृपा है कि हम सबको इतना वैल्यूएबल एसोसिएशन मिल पा रहा है। ओहो, ये तो गरिमा ही पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, हरे कृष्णा। परिवार के समस्त सदस्यों सहित अधिकाधिक
हरि नाम का जप कीर्तन करें। यस, 16 माला तो करनी है। जो 16 कर रहे हैं वो 20 करें, 18 करें, 17 करें। जो 4 करें, मतलब दो कुछ राउंड बढ़ाने हैं इसमें। जो 4 कर रहे हैं वो 5-6 बढ़ा लें, ठीक है। जो 2 कर रहे हैं वो 4 कर सकते हैं। जो 1 कर रहे हैं वो 2 कर ले इस मंथ, कृपया क्योंकि सबसे बड़ा व्रत होता है नाम व्रत। तो जब को एक, और क्वालिटी भी बढ़ानी है, क्वांटिटी भी बढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इसको पढ़ो। श्रुति पढ़ो बेटा, कहाँ गई है? हाँ, तुलसी जी की आरती वृंदावन में नित्यवास एवं श्री राधा कृष्ण युगल चरणाविंदों की सेवा की अभिलाषा के साथ करें। यस। यस, तुलसी जी की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ। सुबह उठ जाओगे तो सारी सेवाएं हो जाएंगी, तुलसी आरती भी हो जाएगी मॉर्निंग में। और तुलसी आरती गाते हैं उसमें खुद ही आती है, वृंदावन दीजो अभिलाषा करके, युगल किशोर के दर्शन दीजिए, उन्हीं का साक्षात्कार मैं कर पाऊं, उन्हीं के सामने रह पाऊं, सारी प्रार्थनाएं उसमें हो जाती है। इसलिए सुबह उठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। जो चलो पूरे, फिर बहुत ठंडा आ जाएगी तब बनी मत मुझे बोलना पड़ रहा है, वैसे तो उठना चाहिए, लेकिन इस मंथ तो जरूर उठना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आयुषी पढ़ो बेटा। राधा कृष्ण को नित्य दीप अर्पण करें एवं दामोदर अष्टकम पढ़ें, अर्थात अर्थ पर मनन करते हुए। अर्थ पर मनन करते हुए क्या मतलब है आयुषी? ये ऐसे मनन करते क्या कर रही हो, बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं मतलब अर्थ, अर्थ पे विचार करते हुए। एक होता है कि हाँ हमने गाना है, गाने के रूप में गा दे रहे हैं। आप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हर श्लोक का मीनिंग पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद उन उन शब्दों पे सोचते हुए आप गाएं, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को कोशिश करूंगी कि मैं दामोदर अष्टकम भी हम समझें। पहली बार तो मैंने समझाया था, तो उससे करते हुए करेंगे तो और ज्यादा हमें अच्छा होगा, तो और ज्यादा फील आएगा एक्चुअली। नित्य यमुना में स्नान और वैष्णवों को दान करें। अब भैया हमारे घर में अगर यमुना नहीं है तो क्या करना है? ये वाली जो फिंगर है सीधे हाथ की, इसको ऐसे, जो जल है, नाखून नहीं लगना चाहिए, नाखून जल को अपवित्र कर देता है, इसलिए नाखून कटे हुए होने चाहिए सबके, सीधे हाथ की। इसका जल को ऐसे स्पर्श करो, और मैं मंत्र भेज दूंगी, उस मंत्र को पढ़ लो 3 बार, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र। सारी पवित्र नदियों का जल उसमें आ जाता है, गंगा यमुना सरस्वती सब, ठीक है। किसी को अगर बाई चांस वो मंत्र याद नहीं हो पाए तो ऐसे करके 3 बार सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लीजिए, जिसको वो मंत्र याद नहीं हो पाए तो कोई इश्यू नहीं है। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र, अपना हरे कृष्ण महामंत्र हर चीज का सोल्यूशन दे देता है। अच्छा, ओहो, ये ऐसा कैसे हो पाएगा? नम्रता, जरा ये 7th पॉइंट पढ़ो। ये आलू खाने गई है। चलो फिर कौन पढ़ेगा? मान्या तुम पढ़ो। वैष्णव वेद शास्त्रों के अन्यों की निंदा से बचें। वैष्णव निंदा से बचे, शास्त्रों की निंदा से बचे, इवन किसी की भी निंदा ना करें। तो इस मंथ कोशिश करें कि कम ही बोले थोड़ा सा कम बोले तो निंदा बच जाएगी। अच्छा, नोट मैं पढ़ती हूँ। कार्तिक मास में अपनी किसी भी सबने स्क्रीनशॉट ले लिए ना? मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी अदरवाइज। अच्छा, रिद्धि पढ़ो ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा। कार्तिक मास में अपनी किसी भी एक प्रिय खाक वस्तु का खा के क्या अरे मिट्टी में वो मिला दो, खा हाथ दे। हाथ वस्तु का हम्म।
का त्याग करने का प्रयत्न करें। कार्तिक में उड़द दाल वर्जित है। इस मास में विशेषतः भगवान श्री कृष्ण को दीपदान द्वारा प्रसन्न करने हेतु आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में शाम 7 से 8 बजे तक जा सकते हैं, अथवा प्रतिदिन अपने घर पर अथवा निकट के मंदिर के में दीपक अर्पण कर सकते हैं। यस, हरे दिस इज कृष्ण। वेरी, हरे कृष्णा बेटा। कोशिश करें कि अपनी जो भी फेवरेट खाद्य वस्तु, अभी मैं डिस्कस करूंगी लास्ट में सारे पॉइंट, उसको त्याग दें। और उड़द दाल इस मंथ नहीं खानी होती चातुर्मास के हिसाब से। और हर शाम को स्कॉन स्कॉन मंदिर, सारे मंदिर जहाँ जितने भी स्कॉन टेम्पल हैं वो आपको फैसिलिट करते हैं। शाम को आप जाएंगे, वो आपको दीपक देते हैं जिससे कि आप अर्पित कर सकते हैं। बस, और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में करें। वो सब अभी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक, इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब एक और पीडीएफ है। ओहो, अच्छा, अब यहाँ पे दीपक की महिमा बता रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है दीपक व्रत, तुलसी सेवा, भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन, जप और दामोदर अष्टकम का पाठ, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि करोड़ों कल्पों में, मतलब कल्पों में, मतलब सोच सकते हो कितने ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहा जाता है। और उसमें कितने कितने 43 लाख चतुर्युग आ जाते हैं। तो कितने पाप हो गए, मतलब 43 लाख का को आप ऐसे समझो 1000 टाइम्स चतुर्युग आ जाते हैं, राइट। ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब 1000 बार कलयुग, 1000 बार द्वापर, 1000 बार त्रेता, 1000 बार सतयुग। कलयुग की एज है 4,32,000, उसका डबल। द्वापर उसका डबल, त्रेता उसका डबल, सतयुग ये एक का टाइम, ऐसे 1000, तो कितना बड़ा फिगर जाएगा आप सोच सकते हो। तो मतलब हमारे कितने जन्म हो चुके होंगे। नाखून नीचे, उसमें कितने खाने लगे हो, कभी स्नेहा, कभी उसमें एकत्रित पाप भगवान कृष्ण को कार्तिक में दीप दान करने मात्र से एक भस्म हो गया, भस्म हो गया। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, इस दीप के गुणों को सुनो जो भगवान केशव को अति प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान को कार्तिक में दीप अर्पित करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। नाउ कैन यू इमेजिन भगवान कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, बिकॉज मंत्र किसका है, राधा रानी का। कितनी करुणामयी राधे, राइट। दोबारा जन्म ही नहीं होगा, इसलिए नेवर मिस दीपक इन दिस मंथ। ये दीपदान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, नम्रता में चंद्र ग्रहण के समय प्राप्त होने वाले पुण्यों से करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला है। जो व्यक्ति भगवान दामोदर को इस महीने में दीप दान करता है उसके लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दीप दान करने से सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। वह सभी प्रकार के यज्ञ कर लेता है और कोई भी पुण्य फलदायक नहीं होगा अगर दीपक नहीं जलाया जाता है। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज प्रार्थना करते हैं। अब देखो भैया, हमारे पूर्वजों की भी बात हो गई, जितने भी पूर्वज हमारे एंसेस्टर्स चले आ रहे हैं, वो सोचते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि हमारा कोई ऐसा वंशज आ जाए जो भगवान को कार्तिक में दीप दान कर ले तो हम मुक्त हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं, भक्ति करती रहती 24 घंटे, 24 घंटे हम करते नहीं है, 24 घंटे जब करती रहती। हमारे लिए क्या किया है तुमने, हमने तुम्हें पैदा किया, ये किया, वो किया, कुछ कह सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। दिखाना नहीं है, ऑल्दो हम सबके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, थैंक्स टू कृष्णा, लेकिन वास्तव में उसके पूर्वज भी तर जाते हैं। आप सोच सकते हैं, श्राद्ध वगैरह हम सब करते हैं कि उनको खाना पीना मिलता रहे पूर्वजों को, लेकिन इससे तो वो मुक्ति हो जाते। मेरु मतलब कितने भी पाप क्यों ना हो, सिर्फ दीप दान करने से भस्म हो जाते। चाहे ये भगवान के मंदिर में करा जाए, चाहे अपने घर में किया जा रहा है, दैट डजंट मैटर।
समझ रहे हो? दीपदान, आप कोई सोचेंगे दीपों का दान का मतलब क्या है, दीपक दूसरों को देने क्या करना है, बताऊंगी। निश्चित ही वह व्यक्ति भगवान भाग्यवान है, महिमावान है जो भगवान के समक्ष दीपक जलाता है, जिसने कभी भी कोई अनुष्ठान भी ना किया हो, वो सब इससे शुद्ध हो जाएगा। शाश्वत धाम को, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ, बिना किसी कठिनाई के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है जो दीप जलाता है, और जो नहीं करता है उसको वैष्णव नहीं मानना चाहिए। अब नियम दोबारा से देख लीजिए, बहुत सिंपल नियम बताए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को दीप दान करना है। अच्छा, अब एक बार वोटिंग कर लेते हैं, कितने लोग दीप दान, मैं बताऊंगी दीप दान कुछ नहीं है। दीप दान का अर्थ है एक दीपक लीजिए आप, ठीक है, चाहे मिट्टी का ले लीजिए, चाहे स्टील का ले लीजिए, चाहे पीतल का ले लीजिए, चाहे चांदी का, वॉट एवर, इट्स अप टू यू। उस दीपक में कमल रखिए। बहुत अच्छी बात होगी अगर तुलसी स्टिक सूखी हुई, ये नहीं नहीं बेटा तुम बहुत सुंदर लग रही लगा दो तुम्हें, नहीं नहीं, सूखी हुई तुलसी स्टिक जो होती है उसको उस दीपक में रखें और भगवान को अर्पित करें। अर्पित करने का भी एक प्रोसेस है, दैट आई विल टेल यू। आपको क्या करना है, जो भगवान दामोदर का चित्र है, अभी लास्ट में दिखाती हूँ, उनके चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, और मुख पर 3 बार, और पूरे पे 7 बार करना है। ये प्रोसेस है, अभी बता दूंगी, ठीक है। अब मुझे बताइए कितने लोग दीप दान करेंगे 30 के 30 दिन। अब मैं ये भी बताऊंगी इम्प्योरिटी स्टेज में क्या करना है। पूनम क्या वो बेटा हाथ नहीं मिल रहा है? हाँ गुड। अच्छा प्रांशी 2 है। पलक तुम नहीं कर पाओगे बेटा, दीपक नहीं है। मेरा हाथ थक गया, जल्दी बोलो। चिप्स खाने के लिए। कविशा माता जी आप दीपक नहीं जलाएंगी? वो मेरे फोन चल ही नहीं रहा था, हैंग हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। कविशा माता जी क्या नीली भी कर गई? नहीं करी है ना गरिमा? हाँ कविशा माता जी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है तक। हाँ हाँ यस माता। हेलो। हाँ हाँ मैं करती हूँ। दीपदान करेंगी हेलो। ना? हाँ हेलो। हाँ मैं करती हूँ। हेलो मैं हाँ, करती हूँ। ठीक है माता जी, दैट्स वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच। माता जी ऑलरेडी करती आ रही है। हेलो। हाँ, ऐसे सुनती नहीं। हाँ माता जी मेरे पास आ दीदी। गई आपकी आवाज। हाँ मैं करती हूँ, मैं 30 दिन करती हूँ तुलसा जी पे। हाँ और भगवान कृष्ण पे? हाँ वहाँ पे भी 4 बजे उठ के, 4 बजे पहले तुलसा जी पे जल चढ़ा के नहा के तुलसा जी पे, फिर श्री कृष्णा पे वेरी दीपदान करती हूँ थैंक यू सवेरे। सो मच। माता जी ऑलरेडी करती आ रही है, सो सी इज हाँ पूरे इंस्पिरेशन फॉर कार्तिक अस। में करते हैं। थैंक हाँ यू सो मच माता जी, यस ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा, बहुत इजी। एक दीपक दान करने से आपने अभी पढ़ा है कितना लाभ है, दोबारा जन्म नहीं होगा, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्वज आपके तृप्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब करेंगे। अभी मैं प्रोसेस भी आपको एंड में बताऊं। उड़द दाल नहीं खानी है। उड़द दाल ज्यादा कुछ नहीं है, देखो डोसा सांबर मत खाना, क्या है। ठीक है, ज्यादा तो उड़द दाल किसी में यूज नहीं होती है, डोसा सांबर में ही होती है, तो थोड़ा सा मत खाना, ठीक है। पकौड़ी पकौड़ी खाने का मन हो तो मूंग की दाल की बना लेना, ठीक है, उड़द दाल यूज मत करना। हाँ नेक्स्ट, ये थोड़ा टफ पॉइंट पड़ता है कुछ के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है 5 बजे से पहले। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, एक बहुत बड़ी कृपा है, भगवान ने कहीं भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि गर्म पानी से नहीं नहा सकते हैं। आप गर्म पानी से नहा सकते हो, इस मंथ कोशिश करिए। बट अभी भी बोल रही हूँ, व्रत वही लीजिएगा जो आप 30 दिन फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये व्रत मत लीजिएगा। ऐसा नहीं 4 दिन कर लिया 2 दिन छोड़ दिया, आए भगवान बीमार हो गई थी मैं, ऐसे नहीं चलेगा। 30 के 30 दिन आपको, हाँ 30 आपको फॉलो करना है। ये क्या लिखा है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ही करना है।
अगर सब कुछ कर लिया, ये नहीं किया, भगवान उतने प्रसन्न नहीं हो पाए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ही करना है। जो 1 राउंड कर रहे हैं वो 2 राउंड करें, जो 4 कर रहे हैं वो 5 करें, कुछ ना कुछ बढ़ा दें संख्या, और क्वालिटी भी बढ़ाएं, सुनने का प्रयास करें। नेक्स्ट, भगवत गीता और भागवतम को सुनना पढ़ना है। नेक्स्ट, दामोदर अष्टकम गाना है, और ब्रह्मचर्य तो हम फॉलो कर ही रहे हैं सब, राइट। तो ये पालन करना है। कुछ हार्ड एंड फास्ट है, बताओ किसी को लग रहा हो हाँ मेरी कमर टूट जाएगी, मेरा पैर फूट जाएगा, किसी को ऐसा कुछ लग रहा है मैं तो ना हो पाएगा? ऐसा किसी को लग रहा हो कि भैया बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मम्मी मारेंगी पापा मारेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, तुलसी जी की सेवा भी इसमें इंक्लूडेड है। दीपक दान करना ही करना है, कथा सुननी है। दामोदर अष्टकम, जब आप दीपक दान करें भगवान को, तो उसके बाद ही दामोदर अष्टकम गा लीजिए, तो आपका मिस नहीं होगा। आप सोचेंगे अब कर लेता हूँ 1 घंटे बाद गाऊंगी, तो उसमें केस हो सकता है भूलने का। अरे वाह, दिवाली आ गई उसमें हम भूल गए ना, दिवाली आ जाए, कोई सी दिवाली आ जाए बट दीपदान करना ही है, और दामोदर अष्टकम गाना ही गाना है, राइट? यस, करेंगे सब। अब बताओ, कोई बहुत टफ व्रत है? और अगर आप चाहो खाने पीने की कोई फेवरेट चीज छोड़ सकते हो, नहीं चाहो तो मत छोड़ो। और हाँ, सोशल मीडिया कोशिश करो कम से कम यूज करो इस मंथ, ठीक है? अननेसेसरी एक्टिविटीज को मिनिमाइज करिए, भगवान के की एक्टिविटीज को ज्यादा इंक्रीज करिए, कोशिश यही करिए, राइट? अभी मुझे मालूम बहुत सारे डाउट्स होंगे, सो आई विल टेक इट, बट अब मैं बस एक बार ये बता दे रही हूँ। अगर दामोदर की फोटो है आयुषी तुम्हारे पास, दामोदर भगवान की, तो बेटा शेयर कर दो जरा। वेट, उसमें हो सकती है। हाँ, ये है अपने दामोदर भगवान। आप इनके चरण देख रहे हैं सब, लिख लीजिए। भगवान के चरण में आपको 4 बार करना है, ऐसे ऐसे देखो मेरे कर्सर को देखिए, 1 2 3 4। फिर भगवान की सुंदर सी नाभि पे आइए और इधर करिए 1 2, 2 बार। फिर भगवान के मुखमंडल पे आइए, 1 2 3, और फिर पूरे पे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया दीपदान। उसके बाद आप दामोदर अष्टकम गा दीजिए। दामोदर अष्टकम की वीडियो आई विल शेयर टू यू सो दैट आप गा पाए। मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगी, मैं इसमें लिख के भी भेज दूंगी। ये 4 बार करना है, इधर 2 बार करना है, इधर 3 बार करना है, टोटल 7 बार करना है, ये भी भेज दूंगी। मैं आपको दामोदर अष्टकम भी भेज दूंगी। जगत गुरु शिला मुख पर कितनी बार करना है? मुख पर कितनी बार करना है? 3 बार करना है माता जी, 3 टाइम्स। और पूरे में 7 बार। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा।